Hello, dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. इकाई 4 सोच अपनी अपनी। चित्र ध्यान से देखिए। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। आप ही गिनिए कितने घर है। 1 2 3 4 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे। झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा। कौन मेरी टोपियां ले गया, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाएं? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी, बंदरों को बताया। बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया। दोस्तों, आपने अभी जो चित्र देखा, उसी चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उसका जवाब, जैसे सुबह होते ही आप नाश्ता करते हैं, उसी तरह सूरज निकलने पर पक्षी
दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं और आपने भी सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज को जरूर सुना होगा। प्रश्न नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? जवाब, आपने चित्र में देखा कि चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में हमें नारियल के 2 पेड़ नजर आते हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर है। पांचवा, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहे के हाथ में लकड़ी दिखाई दे रही है। सोचकर बताइए। दोस्तों, हमारे इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी, पर अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे सवाल देख ले जिसमें आपको सोचकर उत्तर बताना पड़े। सवाल नंबर 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? दोस्तों, यहाँ हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चरवाहा बनके चरवाहे की तरह सोचना पड़ेगा, तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मालूम पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं चरवाहे क्या सोचते होंगे। दोस्तों, चरवाहे सोच रहे होंगे कि यहाँ नज़दीक ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा से ज़्यादा घास मिल पाए। वह ये भी सोच सकते हैं कि जंगल की तरफ जाए या नदी की ओर जाए, या तो फिर वह यह भी सोच सकते हैं कि मैं खाना खाने के लिए कब और कहाँ बैठूं। और उसके मन में यह भी विचार आ सकता है कि उसके पास कितनी गाय, भैंस या भेड़ बकरियां है। प्रश्न नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? दोस्तों, यहाँ आप चित्र के आधार पर नहीं, परंतु आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, यह आपको सोचना है और बताना है। सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और चिड़ियों का मधुर आवाज भी सुनाई देती है। दोस्तों, और भी कई ऐसी बातें हैं जो आप सोचकर यहाँ पर लिख सकते हो। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? दोस्तों, यहाँ पर आप जब भी बगीचे में जाए तो क्या करेंगे, उसका जवाब लिखना है। आप अगर बगीचे में जाए तो झूले पर झूला झूल सकते हैं, रंग बेरंगी फूलों को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ विविध खेल भी खेल सकते हैं, या तो फिर कोई अपने घर से खाना लेकर बगीचे में जाता है और आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। बहुत सारे बच्चे घर से खेलकूद का सामान ले जाते हैं और बगीचे में जाकर खेलते हैं। और भी कई बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? दोस्तों, कुत्ता हमारा वफादार प्राणी है। कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं। यह आदमी
कहाँ जा रहा होगा? इसके साथ जाऊँ या इसके साथ न जाऊँ? कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा? या फिर वह यह भी सोच रहा होगा कि किसान मुझे खाने के लिए आज क्या देगा? और दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार और भी सोचकर यहाँ लिख सकते हैं। 5वां सवाल, तितली उड़ती क्यों है? दोस्तों, तितलियाँ आपने बगीचों में या तो फिर ऐसी जगह पर जहाँ खूब सारे पौधे या फूल पाए जाते हैं वहाँ पर आपने देखी होगी। तो तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। 6ठा सवाल, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि पक्षी रास्ता भटक न जाए और साथ रहेंगे, उसको भय भी नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर रहते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए शायद पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में हमें दिख रहा है कि एक टोपियाँ बेचने वाला व्यापारी टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, व्यापारी खूब मेहनत करने से थक जाता है तो टोपियाँ नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। उसके बाद तीसरे चित्र में व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम करता है और पेड़ पर से बंदर नीचे आते हैं और सारी टोपियाँ लेकर वापस पेड़ पर चले जाते हैं। उसके बाद चौथे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसकी टोपियाँ नहीं है, तो व्यापारी टोपियाँ ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। तब उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ती है जिसने टोपी पहन रखी थी। उसके बाद पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यापारी ने सोचा कि बंदर के पास से टोपियाँ वापिस कैसे ले ली जाए, तो उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर की टोपी नीचे फेंक दी। यह देखकर छठे चित्र में आप देखिए कि बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। उसके बाद सातवें चित्र में व्यापारी अपनी सभी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है और खुश होता है और अपने रास्ते पर टोपियाँ बेचने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकल में अकल नहीं होती। चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला चित्र, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा चित्र और दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो चित्र में हम देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र और सवाल, पेड़ के ऊपर कौन है? तो दोस्तों, चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ के ऊपर बंदर है। और चौथा चित्र, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो उसका उत्तर, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसके ऊपर से एक सवाल, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने
अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। उसके बाद नया सवाल, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? व्यापारी को टोपी उतार कर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी नीचे पड़ी हुई टोपियाँ टोकरी में भर रहा है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.